जय यशोदानंदन जय ब्रज जनरंजन। जय यशोदानंदन जय ब्रज जनरंजन। यशोदा जय यमुना तीरा बनचारी जय कुंज बिहारी। जय यमुना तीरा बनचारी जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। राधा जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय प्रभुपदा 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 जय प्रभुपदा। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमधीश डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। नित्य लीला प्रविष्ट इस्कॉन फाउंडर आचार्य सेवियर ऑफ द होल वर्ल्ड जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। नामाचार हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा पार्थ सारथी ललिता विशाखा गोप गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री श्री गौरताय की जय। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। इस्कॉन वर्तमानाचार्य वृंद की जय। श्री प्रहलाद नृसिंह देव की जय। श्री पानीहाटी चीड़ा दधि महामहोत्सव की जय। गौर प्रेमानंदी all glories to simple devotees, all glories to simple devotees, all glories to simple devotees, all glory to Sri Guru and Gauranga. जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंदा। श्री अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंदा। श्री अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण। तो आज आप लोग जानते हैं कि बहुत ही पवित्र दिन है पानीहाटी चीड़ा दधी महोत्सव। हरि बोल। तो एक सूचना है श्रील गोपाल कृष्ण महाराज व्यास पूजा ऑफरिंग्स टू बी emailed
टू GKG व्यास पूजा 108@gmail.com। टुडे इज द लास्ट डेट। आज अंतिम दिन है श्रील गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज की व्यास पूजा भेजने का। तो ये ईमेल एड्रेस दिया है, इस एड्रेस में भेज दें। तो पानीहाटी चीड़ा दधी महोत्सव का जो वर्णन है चैतन्य चरितामृत के अंत लीला के अध्याय 6 में दिया है। तो हम अध्याय को शुरू कर रहे हैं। हालांकि लीला तो बीच में आती है, लेकिन उसके पहले और भी जो कथा है उसको भी हम सुनेंगे और इस अध्याय के 100 श्लोक तक हम पाठ करेंगे। फिर शाम की भी लीला है। आज के दिन पानीहाटी में शाम को जो लीला हुई तो अध्याय प्यार संख्या 100 के आगे फिर और भी लीला है, शाम की भी लीला है। तो आज के दिन की जो पानीहाटी में लीला है वो सवेरे चीड़ा दधी महोत्सव की है और शाम को राघव पंडित के घर में भोजन की लीला है। तो शाम को भी कहीं कार्यक्रम है तो उसमें शाम की लीला हम सुनेंगे, लेकिन अभी हम सवेरे की लीला सुन रहे हैं। तो आप लोग बड़े ध्यान से सुनिए। श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपनी अहेतु की कृपा की रस्सी से रघुनाथ दास गोस्वामी को अंधे कुएं से निकाला है। चैतन्य महाप्रभु ने अपनी कृपा की रस्सी डाल करके रघुनाथ दास गोस्वामी घृणित पारिवारिक जीवन के अंधे कुएं में गिरे हुए थे, निकाला है, कृपा की रस्सी से निकाला। इन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु ने रघुनाथ दास गोस्वामी को स्वरूप दामोदर गोस्वामी के संरक्षण में रखा और अपना निजी संगी बनाया। उन्हें मैं नमस्कार करता हूँ। कृपा गुणैर यहाँ कु गृहांध कूपान उद्धृत्य भंग्या रघुनाथ दासम न्यस्य स्वरूपे विदधिन्तरंगम श्री कृष्ण चैतन्य ममुम प्रपद्ये। इस अध्याय का ये विषय वस्तु है। तो ये हम लोगों के लिए बहुत आवश्यक है कि हम लोग भी चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त करें और उनकी संगति प्राप्त करें। इसलिए आप लोग बड़े ध्यान से इस कथा को सुनिए। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय हो, श्री नित्यानंद प्रभु की जय हो, श्री अद्वैताचार्य की जय हो, श्री चैतन्य महाप्रभु के समस्त भक्तों की जय हो। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। इस तरह श्री गौरचंद्र अपने संगियों के साथ जगन्नाथपुरी में नाना प्रकार की दिव्य आनंद की लीलाएं संपन्न करते हैं। यही मत गौरचंद्र भक्त गण संगे नीला चले नाना लीला करे नाना रंगे। यद्यपि श्री चैतन्य महाप्रभु को कृष्ण की विरह की पीड़ा होती है, किंतु वे अपनी भावनाओं को बाहर से प्रकट नहीं करते हैं, क्योंकि उन्हें भय है कि भक्तगण दुखी होंगे। तो भगवान जो है चैतन्य एकांत में तो अपना विरह प्रकट करते हैं, जो अपने एकांतिक भक्त हैं, लेकिन जो अधिक से अधिक जब भक्तों की संख्या होती है तो अपने भाव को जो है छिपाते हैं। यद्यपि अंतरे कृष्ण वियोगे बाधाये बाहिरे न प्रकाशाय भक्त दुख भये। जब कृष्ण की विरह से उत्पन्न गहन दुख को महाप्रभु प्रकट करते तो उनमें जो परिवर्तन आते हैं उनका वर्णन नहीं किया जा सकता है। उत्कट बेरा है दुख जाबे बाहिरा है तबे जे बैकल्य प्रभु वर्णन न जाए। जब महाप्रभु को कृष्ण के विरह की तीव्र पीड़ा का अनुभव होता था तब एकमात्र श्री रामानंद राय द्वारा कही गई कृष्ण कथा और स्वरूप दामोदर के मधुर गीत उन्हें जीवित रखते थे। स्वरूप दामोदर कौन है? ललिता सखी के अवतार हैं और राय रामानंद विशाखा सखी के अवतार हैं। तो राधा रानी जब कृष्ण के विरह में पीड़ा का अनुभव करती हैं तो उनकी दो सखियाँ ही हैं, सांत्वना देती हैं। तो चैतन्य महाप्रभु जब राधा भाव में है तो राधा रानी की दो सखियाँ भी पुरुष रूप में हैं, स्वरूप दामोदर गोस्वामी और रामानंद राय के रूप में उनको सांत्वना प्रदान करती हैं। रामानंद कृष्ण कथा स्वरूपे गान बेरहे बेदान प्रभु रखे परान। दिन के समय विविध भक्तों की संगति होने से महाप्रभु का मन दूसरी ओर लगा रहता है, मतलब भूले रहते हैं, कृष्ण के विरह को भूल जाते हैं भक्तों की संगति में। किंतु रात्रि में कृष्ण की विरह पीड़ा बहुत बढ़ जाती है। रात्रि में सब भक्त लोग चले जाते हैं सोने के लिए, अब भगवान चैतन्य सो नहीं सकते हैं, कृष्ण का विरह सताता है।
देने प्रभु नाना संगे है अन्य मन, रात्रि काले बाले प्रभुर वीरा है वेदन। दो व्यक्ति कौन? रामानंद राय और स्वरूप दामोदर गोस्वामी महाप्रभु के साथ रहते हैं। ये दिन रात के संगी हैं। और उनकी तुष्टि हेतु कृष्ण लीला के विविध श्लोक सुनाकर उन्हें उपयुक्त गीत गा करके शांत रखते हैं। तारे सो कहे तो संगे रहे दो जना, कृष्ण रस श्लोक गीत करे न सांत्वना। पूर्व काल में जब भगवान कृष्ण थे तब उनका एक मित्र सुबल उन्हें सुख पहुंचाता था जब वे राधा रानी के विरह का अनुभव करते थे। उसी तरह रामानंद राय चैतन्य महाप्रभु को सुख देने में सहायक बनते हैं। सुबल जैसे पूर्व कृष्ण सोखे रह सहाय, गौर सुख दान है तो तय छे राम राय। पूर्व काल में श्रीमती राधा रानी कृष्ण वियोग की पीड़ा का अनुभव करती तो उनकी नित्य सखी ललिता अनेक प्रकार से सहायता करके उन्हें जीवित रखती थी। उसी तरह जब चैतन्य महाप्रभु को राधा रानी के भाव आते तो स्वरूप दामोदर गोस्वामी उनका जीवन बनाए रखने में उनकी सहायता करते। ललिता, वही ललिता सखी हैं। पूर्व जैसे राधार ललिता सहाय प्रधान, तैसे स्वरूप गोसाई राखे महाप्रभुर प्राण। रामानंद राय और स्वरूप दामोदर गोस्वामी के सौभाग्य का वर्णन कर पाना अत्यंत कठिन है। वे श्री चैतन्य के घनिष्ठ विश्वसनीय विख्यात संगी हैं। ये दो जाना रे सौभाग्य कहा न जाए, प्रभु अंतरंग बलि जारे लोके गाए। इस तरह महाप्रभु अपने भक्तों के साथ जीवन का आनंद लेते हैं। हे श्री चैतन्य के भक्तों, देखो कृष्णदास कविराज आप लोगों को ही बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? हे श्री चैतन्य के भक्तों, अब सुनो कि रघुनाथ दास गोस्वामी किस तरह महाप्रभु से मिले। डायरेक्ट आदेश मिल रहा है कृष्णदास कविराज का आप लोगों को। हे मत बिहरे गौर लैया भक्त गण, रघुनाथ मिलन बे सोने भक्त गण। जब गृहस्थ जीवन के समय रघुनाथ दास श्री चैतन्य से मिलने शांतिपुर गए तब महाप्रभु ने अपनी अहेतुक की कृपा बस उन्हें योग्य शिक्षाएं दी। ये पहले की बात है, काफ़ी समय की पहले की बात है। चैतन्य महाप्रभु से मिलने गए थे। कहाँ पर? शांतिपुर में। उस समय श्री चैतन्य ने अभी अभी संन्यास ग्रहण किया था और शांतिपुर में पहुँचे थे। तो ये पहुँचे थे रघुनाथ दास गोस्वामी, तो शिक्षा दी थी चैतन्य ने। पूर्व शांतिपुर रघुनाथ आमे, जब अला महाप्रभु कृपाकारी तारे शिखाइला। क्या कहा था कि दिखावे का वैराग्य करने के स्थान पर रघुनाथ दास महाप्रभु के उपदेशों का अनुसरण करते हुए अपने घर लौटे और विषयी व्यक्ति की तरह कार्य करो। कहते हैं कि वैराग्य का दिखावा मत करो, विषयी व्यक्ति की तरह आचरण करो और वैराग्य को अंदर छिपाओ। प्रभु रस शिक्षा तेते होने जे घरे जाए, मरकटे वैराग्य छाड़े हैला बेसई प्राय। चैतन्य महाप्रभु ने कहा था कि मरकट वैराग्य को छोड़ो। मरकट वैराग्य क्या होता है? मरकट माने बंदर। बंदर का वैराग्य क्या होता है? जंगल में रहता है और फल खाता है, जंगल के फल खाता है ना, वस्त्र नहीं धारण करता है ना, लेकिन कितनी बंदरियों का संग करता है ना। तो ये मरकट वैराग्य है। तो दिखावे का तो वैराग्य है, लेकिन आचरण में क्या है? सब उल्टा है। तो मरकट वैराग्य। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं मरकट वैराग्य मत करो, है ना। प्रभु रे शिक्षा तेते होने जे घरे जाए, मरकटे वैराग्य छाड़ी हैला बेसई प्राय। रघुनाथ दास अपने गृहस्थ जीवन से भी भीतर से पूरी तरह विरक्त थे, किंतु उन्होंने अपने वैराग्य को बाहर प्रकट नहीं किया, बल्कि सामान्य व्यापारी की तरह कार्य करने लगे। ये देखकर उनके माता पिता बड़े संतुष्ट थे कि हमारा बच्चा सुधर गया है, हमारा बालक सुधर गया है। चैतन्य महाप्रभु ने दिखावा मत करो, तुम दिखावा करो कि तुम जैसे पूरे संसारी हो। तो माता पिता बहुत संतुष्ट हो गए। भीतरे वैराग्य बाहिरे करे सर्व कर्म, देखी यथा माता पिता आनंद देते मन। जब उन्हें यह संदेश मिला कि श्री चैतन्य मथुरापुरी से लौट आए हैं तो रघुनाथ दास ने महाप्रभु के चरणों तक जाने का प्रयास किया। तो जगन्नाथपुरी से चैतन्य महाप्रभु वृंदावन की यात्रा में गए थे और दोबारा जगन्नाथपुरी पहुंच गए हैं। तो अब रघुनाथ दास जो है अब बहुत चिंतित हैं कि कैसे मैं जगन्नाथपुरी जाऊं, कि कहाँ तक इस तरह से छिपाएं अपना जो प्रेम है, अपनी आसक्ति है, कहाँ तक छिपाएं। चैतन्य महाप्रभु ने कहते कि छिपा करके रखो, छिपा करके रखो, है ना। तो बहुत छिपा लिया, है ना। अब नहीं छिप रहा है, अब फिर भागना चाहते हैं।
मथुरा है ते प्रभु आइला, वार्ता जाबे पहला, प्रभु पास है 40 बारे उद्योग करीला। उस समय एक मुसलमान अधिकारी सप्तग्राम से कर वसूलता था। हे न काले मोलो के रे एक म्लेच्छ अधिकारी, सप्तग्राम में मोलो के रे से है चौधरी। जब रघुनाथ दास के ताऊ हिरण दास ने कर वसूलने के लिए सरकार से समझौता किया तो मुसलमान चौधरी अपना पद खोने के कारण बहुत ईर्ष्या करने लगा। तो वो तो ईर्ष्या होगी, उसका पद चला गया, है ना। और इन्होंने जो है रघुनाथ दास गोस्वामी के जो ताऊ हैं, क्या है, हिरण्य दास, तो जब उन्होंने कहा कि हम ही कर वसूल करेंगे और आपको जमा करेंगे, तो उसको फिर बहुत ईर्ष्या हुई। हिरण्य दास से मुँह लुकने लय मकरारी कारिया, तार अधिकार गेल मारे से देखिया। हिरण्य दास 20 लाख रुपए एकत्र करते थे, अतः उन्हें सरकार को 15 लाख रुपए देने चाहिए, मतलब 75%। तो नियम यह है कि भाई जितना कर आप इकट्ठा करते उसका 75% सरकार को दो, है ना। तो 75% ना दे करके वो कितना देते हैं, केवल 12 लाख रुपए देते हैं, 12 लाख रुपए। इस तरह 3 लाख रुपए और अपने पास रख लेते। तो कुल मिला के एक साल में 8 लाख रुपए की आमदनी, और समय का रुपया आप समझो कि कितना है तो बहुत बहुत ज़्यादा आमदनी है। 12 लक्ष दे राजाए साधे 20 लक्ष, से तो रोक के छुना पैया है प्रतिपक्ष। तो वो मुसलमान चौधरी उनका बहुत प्रतिद्वंदी बन गया। सरकारी खजाने को गुप्त हिसाब भेज करके चौधरी कार्यकारी मंत्री को ले आया हिरण्यदास को पकड़ने के लिए। चौधरी आया किंतु वे घर छोड़ के भाग गए। चौधरी ने रघुनाथ दास को बंदी बना लिया। रघुनाथ दास अभी काम कर रहे हैं पूरी तरह से, जैसे मतलब उनका ही सब व्यापार हो उस तरह से। तो रघुनाथ दास घर में हैं और जो हिरण्यदास हैं वो भाग गए घर से। उनको पता चला कि उनको गिरफ्तार करने के लिए आ रहे हैं अधिकारी। राजघारे कैफियत दिया ओजी रे आनिल, हिरण्यदास पलायल रघुनाथ रे बांधिल। प्रतिदिन वो मुसलमान रघुनाथ दास की निंदा करता, उनसे कहता अपने पिता और अपने बड़े भाई को लाओ अन्यथा तुम्हें मैं दंड दूंगा। वो बोलता था, रोज बोलता था। अपने घर में बंदी बनाया था रघुनाथ दास को। प्रतिदिन रघुनाथ का रे भरसाना, बाप ज्येष्ठारे आन नाये पाई बाजात नाम। चौधरी उन्हें पीटना चाहता था, किंतु जब रघुनाथ के मुख को देखता तो मन बदल जाता था, उन्हें पीट नहीं पाता था ये कृष्ण हृदय में बैठे हुए हैं ना, तो बुद्धि जो है बदल देते हैं, है ना। तो वो मुसलमान रघुनाथ दास को पीटना चाहता था, लेकिन जैसे वो विचार करता था पीटने का तो बिल्कुल विचार बदल जाता है। मारी ते आना ए जादी देखे रघुनाथे, माने फिर जाए तबे ना पारे मारी ते। वो चौधरी रघुनाथ दास से भयभीत था, क्योंकि रघुनाथ दास कायस्थ जाति के थे। यद्यपि चौधरी मुख से डांटता था किंतु पीटने से डरता था। अगर मैं पीटूंगा तो जनता भी बहुत खिलाफ हो जाएगी और कुछ भी हो सकता है, तो वो डरता था। इसलिए भी या कृष्ण ही डर पैदा करते हैं, किसी व्यक्ति के हृदय में भगवान भी डर पैदा करते हैं अपने भक्त की रक्षा के लिए। विशेष कायस्थ बुद्धि अंतरे कारे डर, मुख्य तर्जे गर्जे मारी ते सभय अंतर। जब ये हो रहा था तो रघुनाथ दास ने एक युक्ति सोची। अतः उन्होंने मुसलमान चौधरी के चरणों में ये बात रखी। बड़े अच्छी तरीके से कृष्ण ही उनको बुद्धि दी कि कैसे छूटना है। तबे रघुनाथ के छो चिंतीला उपाय, बिनती करिया कैसे मृछ पाए। क्या बोले कि मेरे पिता और मेरे पिता के बड़े भाई दोनों आपके भाई हैं। सारे भाई किसी न किसी बात के लिए झगड़ते रहते हैं, मुझे क्या लेना देना। रघुनाथ दास बोले मुझे क्या लेना देना। मेरे दोनों मतलब पिता हैं और ताऊ हैं और आप हैं, 3 तो भाई हैं और आपस में लड़ते हैं, है ना। तो मुझे क्यों इसमें फंसाया आपने, मैं क्यों फंसा हूँ, बोले, है ना। कितना अच्छा तर्क था। हमार पिता जेठा है तुम्हार दो ये भाई, भाई भाई ये तुम्हारा काला सर्वदाई। कभी भाई लड़ते हैं, कभी मित्र बन जाते हैं, तो कभी निश्चित नहीं होता कि कब कैसा परिवर्तन हो जाए। इस तरह मुझे विश्वास है आप लोग लड़ रहे हैं किंतु आप तीनों भाई शांति से फिर हो जाएंगे,
फिर शांति हो जाएगी तीनों भाई में ना। जिस तरह मैं अपने पिता का पुत्र हूँ, इस तरह आपका भी हूँ, तो मैं आपके आश्रित हूँ और आप मेरे पालन करने वाले हैं, है ना। तो मुझे क्यों फंसाया है आपने? कितना अच्छा तर्क दिया। हाँ, तो हाँ, आप मेरे पिता जैसे हैं, आपके लिए शोभा नहीं देता कि मुझे आप दंड दे रहे हैं। हाँ, आप सब शास्त्रों में निपुण हैं, आप एक जिंदा पीर हैं, आप तो जिंदा पीर हैं। पालक है या पाले रे ताड़ी तेना जो आए, तो मैं सर्व शास्त्र जान जिंदा पीर प्राय। रघुनाथ दास की वाणी सुनकर के मुसलमान का हृदय पिघल गया और रोने लगा। उसके आंसुओं से उसकी दाढ़ी भीग गई। क्या बात बोली है। हैं? 10 करोड़ की बात बोली है तो कुछ भी नहीं है। एते सोने से हिमलेचर मन आर्द्र हैला, दाढ़े वाही अस्त्रु पड़े कांदे ते लागीला। तो उसने कहा, आज से तुम मेरे पुत्र हो, मैं आज तुम्हें किसी न किसी तरह से छुड़ाऊंगा। मंत्री को सूचित करके चौधरी ने रघुनाथ दास को छोड़ दिया और बड़े स्नेह से बोला, क्या बोला कि तुम्हारे पिता का बड़ा भाई कम बुद्धि वाला है, वो 8 लाख रुपए का भोग करता है, किंतु मुझे कुछ नहीं देता है, उस चोरी में मुझे कुछ भी हिस्सा नहीं देता है ना। तो दिमाग कमजोर है तुम्हारे पिता के भाई का, है, मुझे कोई हिस्सा नहीं देता है चोरी का, है, अतः कुछ मुझे हिस्सा दिलाओ तुम। तुम्हार जेठा निर्बुद्धि है अष्टलक्ष खाए, आमे भागी आमारे किछु दी बारे जो आए। अब तुम जाकर मेरे और अपने ताऊ से भेंट कराओ, और जो समझौता वो करेगा मैं पूरा वो उसी को मान लूँगा, जो भी समझौता मिला दो मुझे और वो निर्णय वही कर लेगा, मैं मान लूँगा। जाहे तो मैं तो माजे ठारे, मिला है आमारे, ये मते भाले है करुण भारे दिलो तारे। रघुनाथ दास ने अपने ताऊ और चौधरी की भेंट का प्रबंध किया और सब कुछ शांत हो गया, झगड़ा पूरा शांत हो गया। किंतु इस तरह रघुनाथ दास ने पूरा 1 वर्ष अच्छे व्यापारी के रूप में बिताया। अगले वर्ष उन्होंने अब घर छोड़ने का निश्चय किया कि अब मुझे भागना है, किसी प्रकार भागना है। बहुत दिन तक ये ड्रामा हो चुका। कहाँ तक ड्रामा करेगा कोई व्यक्ति, दिखावा कहाँ तक करेगा, है ना। 1 साल तक ये ड्रामा किया रघुनाथ दास ने। एक रात अकेले उठे और चल पड़े और पिता ने दूर स्थान पर उन्हें जाकर पकड़ लिया, लौटा लाए। ये प्राय रोज का कार्य हो गया था। रघुनाथ घर से भागते और पिता फिर लौटा लाते। रघुनाथ दास की माता ने उनके पिता से कहा, यानी अपने पति से कहा, क्या कहा? माता ने कहा, हमारा पुत्र पागल हो गया है, इसे रस्सी से बांध कर रखो। तो पिता ने बहुत दुखी होकर अपनी पत्नी से कहा, हमारे पुत्र रघुनाथ दास के पास स्वर्ग की राजा इंद्र जैसा ऐश्वर्य है और पत्नी अप्सरा जैसी सुंदर है। तो 2 ही चीजें हैं संसार में जो बहुत कठोर बंधन है, एक तो धन और एक स्त्री, है ना। और धन कितना है? हमारे पुत्र के पास इंद्र जैसा धन है, और स्त्री भी कैसी है? इंद्र की पत्नी सची जैसी, है ना। तो 2 चीजें, है ना। इंद्र सम ऐश्वर्य, स्त्री अप्सरा सम, ये सब बांधे नारी लेके जा रहे मन। तो फिर हम इस बालक को रस्सियों से बांध करके कैसे रख सकते हैं? इतनी बड़ी रस्सी, इतनी मजबूत रस्सी से ये नहीं बंध पा रहा है, तो सामान्य रस्सी से हम कैसे बांधें इसको? किसी के पिता के लिए संभव नहीं है कि किसी के भाग्य को बदले। उसका भाग्य में अगर लिखा हुआ है क्या घर छोड़ना, तो हम क्या कर सकते हैं, है ना। तो ये मतलब बड़े समझदार पिता हैं। पिता जो है, पिता को समझना चाहिए इस तरह से भी, है ना। तो ये बहुत अच्छे समझदार पिता का लक्षण है। हालांकि वो नहीं चाहता कि मेरा पुत्र जो है भागे, लेकिन साथ साथ ये भी सोचता है कि हाँ, अगर ऐसा है, ऐसा लिखा हुआ है पहले से, तो मैं क्या कर सकता हूँ। दाड़ी रे बंधा ने तारे, राखी माँ के माते, जन्म दाता पेता नारे, प्रारब्ध खंडाइते। श्री चैतन्य ने उस पर पूर्ण कृपा की है। चैतन्य के पागल को घर पर कौन रख सकता है? हरि बोल, हरि बोल। उनके पिता कह रहे हैं, उनके पिता का नाम क्या है? रघुनाथ दास गोस्वामी के पिता का नाम गोवर्धन मजूमदार, है ना। तो वो कह रहे हैं कि चैतन्य की कृपा से
वो क्या बन गया है, चैतन्य का पागल बन गया है। चैतन्य के पागल को अपने घर में कैसे हम बांध करके रख सकते हैं, कौन सी रस्सी से उसको बांधा जा सकता है। चैतन्य चंद्रे रे कृपा हैया चे हारे, चैतन्य चंद्रे रे बातुल के राखी ते पारे। जब रघुनाथ दास ने अपने मन में कुछ विचार किया, अगले दिन नित्यानंद के पास गए। अब नित्यानंद प्रभु, रघुनाथ दास को पता चला कि नित्यानंद प्रभु जो है श्री चैतन्य की आज्ञा से गौड़ देश में प्रचार करते हैं, है ना, और पानीहाटी में आए हैं। तो पिता की आज्ञा ले ली कि मैं नित्यानंद प्रभु का दर्शन करने जा रहा हूँ। तो उन्होंने सुखपूर्वक आज्ञा दी कि दर्शन करके वापस आ जाना, है ना। तो रघुनाथ दास जो है नित्यानंद प्रभु का दर्शन करने आए। तबे रघुनाथ के छु विचारीला माने, नित्यानंद गोसाई पास चालीला आरे देने। तो आर दिने यानी अगले दिन, है ना, तो ये आज का दिन है। अभी आज के दिन की लीला शुरू हो गई, तो अब सुनिए बड़े ध्यान से, आज के दिन की लीला क्या है ना। तो आज के दिन रघुनाथ दास नित्यानंद प्रभु का दर्शन करने के लिए पहुंचे। पानीहाटी गांव में रघुनाथ दास की भेंट नित्यानंद प्रभु से हुई, जिनके साथ अनेक कीर्तन करने वाले सेवक और अन्य लोग थे। भगवान चैतन्य ने नित्यानंद प्रभु से कहा था कि मैं अपने माता के आज्ञा के बंधन में मैं अपना कार्य नहीं कर सकता। मेरा कार्य है युग धर्म की स्थापना करना, तो नाम कीर्तन की स्थापना करना, नाम कीर्तन को फैलाना, ये मेरा कार्य है। ये माता के आदेश से मैं बन गया कि मैं जगन्नाथपुरी में रहूं, तो मेरा कार्य आपको करना पड़ेगा। अब मेरे कार्य का भार आपके ऊपर है। किन के ऊपर? नित्यानंद प्रभु के ऊपर। तो नित्यानंद प्रभु उससे कह रहे हैं कि आप गौड़ देश में हरि नाम का प्रचार करिए। तो चैतन्य का जो कार्य है और भार है, ये नित्यानंद प्रभु ने लिया है अपने हाथ में। और नित्यानंद प्रभु जो है अब पानीहाटी में आए हैं, तो रघुनाथ दास अब इनसे मिलने गए हैं। तो क्या देखा कि नित्यानंद प्रभु पानीहाटी गांव में अनेक कीर्तन करने वाले हैं, उनके और उनके सेवक हैं, और बहुत सी जनता भी है, बहुत जनता भी है वहाँ। पानीहाटी ग्राम में पहला प्रभु रे दर्शन, कीर्तनीय सेवक संगे आ रहे बहुजन। गंगा नदी का तट है। अब वो दृश्य जो है आप देखिए, क्या है, गंगा नदी का तट है, और एक वृक्ष के नीचे एक शिला पर बैठे हुए हैं। चबूतरा है, बढ़िया चबूतरा बना हुआ है, उसके ऊपर नित्यानंद प्रभु बैठे हैं। करोड़ों सूर्यों के समान तेज उनका है नित्यानंद प्रभु का। दर्शन किया। गंगा नदी के किनारे एक वृक्ष है, चबूतरे पर बैठे हुए हैं, करोड़ों सूर्यों जैसा तेज है। गंगा तीरे वृक्ष मूले पिंडारे ऊपरे, बस या छिंजे न कोटि सूर्योदय करे। उन्हें घेर कर भूमि पर अनेक भक्त बैठे हुए हैं। नित्यानंद प्रभु के प्रभाव को देखकर रघुनाथ दास आश्चर्यचकित हो गए। कभी देखा नहीं था नित्यानंद प्रभु को, या देखा होगा, शांतिपुर गए थे तो देखा होगा, लेकिन आज बहुत बहुत तेज है। आज के दिन उनको बहुत तेज दिखाई दे रहा है। तले ऊपरे बहु भक्त यहाँ हाया छे विष्ठित, देखी प्रभु प्रभाव रघुनाथ विस्मित। रघुनाथ दास ने दूर से ही दंड की तरह गिरकर नमस्कार किया। कैसे? डंडे की तरह, सीधा दंड की तरह। तो पूरे हाथ और पूरे पैर फैला करके दंड की तरह प्रणाम किया जाता है। कभी कभी हम लोग ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, तो पूरा डंडा नहीं बनता ना, फिर टेढ़ा मेढ़ा डंडा बन जाता है ना। सीधा डंडा, है ना, पूरे हाथ फैलाना, पैर भी फैलाना, सीधा दंड बनाओ तो दंडवत प्रणाम कहलाता है। तो रघुनाथ दास ने जो है दंडवत, डंडे की तरह जो है लेट करके प्रणाम किया, दंड की तरह गिरकर नमस्कार किया। नित्यानंद प्रभु के सेवक ने इशारा किया, रघुनाथ दास आपको नमस्कार कर रहा है। मतलब नित्यानंद प्रभु का ध्यान कहीं और है ना। तो सेवक ने देखा तो नित्यानंद प्रभु को इशारा कर रहा है कि दूर से रघुनाथ दास आपको प्रणाम कर रहा है। दंडवत हैया जय पड़ीला कत दूरे, सेवक कहे रघुनाथ दंडवत करे। ये सुनकर नित्यानंद प्रभु ने कहा कि आज चोर ने दर्शन दिया है। नित्यानंद प्रभु कहते हैं आज चोर ने दर्शन दिया है। आज चोर का दर्शन हुआ है। तो कृष्ण को भी चोर कहा जाता है, भक्त लोग कहते हैं, तो इसमें भी बहुत आनंद मिलता है ना। तो ये जो है आनंद की जो है ये शब्द हैं, आनंद देने के, आनंद लेने के लिए ये शब्द बोले जाते हैं।
तो नित्यानंद प्रभु भी आनंद लेने के लिए, आनंद देने के लिए कह रहे हैं आज चोर का दर्शन हुआ है, आज चोर का दर्शन हुआ है। और वो भी चोरी से दर्शन दे रहा है, अभी भी चोरी से दर्शन दे रहा है ना। दूर से प्रणाम कर रहा है कि मैं ना देखूं और वो प्रणाम कर ले, तो ये भी तो चोरी से प्रणाम करना है ना। तो ये विधि है, सन्यासी को देखें तो प्रणाम करें, है ना। वो जरूरी नहीं कि वो देखें। तो वो कह रहे हैं आज चोर ने दर्शन दिया है, आओ आओ आज तुम्हें दंड मैं देता हूँ, आज मैं तुम्हें दंड देता हूँ। तुम दंड की तरह प्रणाम कर रहे हो, अब मैं तुम्हें दंड भी दूंगा दंड दूंगा। सोने प्रभु का ये चोरा दिली दर्शन, आए आए आज तोर करे मो दंडन। चोर को दंड मैं दूंगा। अब कैसी चोरी और कैसा दंड, ये भी तो समझना है। बहुत अद्भुत चोरी है और दंड भी बहुत अद्भुत है ना। क्या है, प्रभु ने उन्हें बुलाया लेकिन वो निकट नहीं आ रहे हैं। चोर कैसे निकट आएगा, है ना। रघुनाथ दास की भावना क्या है कि नित्यानंद प्रभु बुला रहे हैं तो वो क्यों नहीं आ रहे हैं। ऐसे देखा जाए तो ये तो प्रश्न बनता है, क्यों नहीं आ रहे। ये तो आज्ञा का उल्लंघन हो रहा है कि वो बुला रहे हैं और नहीं आ रहे हैं, है ना। लेकिन रघुनाथ दास का भाव क्या है कि मैं कैसे जाऊँ, मैं बहुत अशुद्ध हूँ। भगवान नित्यानंद प्रभु इतने पवित्र हैं, इतने शुद्ध हैं, मैं कैसे उनके निकट जाऊँ। तो नित्यानंद प्रभु जानते हैं कि भावना कैसी है। भावना ये नहीं है कि आज्ञा का उल्लंघन कर रहा है ना। तो उनकी भावना तो ये है, तो इसलिए नहीं आ रहे हैं। तो नित्यानंद प्रभु ने बुलाया लेकिन वो निकट नहीं आए, तो बलपूर्वक पकड़ लिया और सिर पर अपना चरण कमल रख दिया। हरि बोल। प्रभु बोलाते हो निकटे ना करेगा मन, आकर्षिया तारे माथे प्रभु धारीला चरण। नित्यानंद प्रभु स्वभाव से बहुत दयालु और कौतुकी हैं। दयालु भी हैं और कौतुकी हैं। कौतुकी माने मतलब हंसाने के लिए कुछ बातें करते हैं। दयालु होने के कारण रघुनाथ दास से बोले, कौतुकी नित्यानंद सहजे दयामय, रघुनाथ कहे किछु हैया सदय। तुम चोर हो, इसलिए निकट ना आकर के दूर रहते हो, और आज मैंने तुम्हें पकड़ा है इसलिए दंड दूंगा। निकटे ना आए चोरा भागे दूरे दूरे। क्या, निकटे ना आए चोरा भागे दूरे दूरे, आज लाया लागमा आची दंडे मोतो मारे। आज लाग पाया छी, आज लाग पाया छी दंडे मोतो मारे। तो आज पकड़ पाया हूँ, अब दंड दूंगा तुमको, है ना, दंड दूंगा, है ना। अब क्या चोरी है, चोरी ये है कि नित्यानंद प्रभु की आज्ञा के बिना, नित्यानंद प्रभु की जानकारी के बिना चैतन्य महाप्रभु को पाने का प्रयास करना, ये चोरी है ना। तो वे मतलब जगन्नाथपुरी को भाग रहे थे बार बार चैतन्य महाप्रभु को पाने के लिए। तो नित्यानंद प्रभु की नज़रों में क्या है, ये चोरी है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु की संपत्ति हैं। तो उनकी कृपा के बिना कैसे पा सकते हो चैतन्य को। तो यहाँ पर जो है एक बहुत बड़ा सिद्धांत भी यहाँ मिल रहा है कि नित्यानंद प्रभु की कृपा के बिना श्री चैतन्य प्रसन्न नहीं हो सकते, वो नहीं मिल सकते हैं, है ना। इसलिए रघुनाथ दास जितने बार भागे हर बार पकड़े गए, क्योंकि चोरी थी वो, ये चोरी है, तो हर बार पकड़े गए, है ना। तो अब क्या कह रहे हैं, दंड। अब मैं तुम्हें दंड दूंगा। क्या दंड दूंगा कि तुम मेरे सब गणों को, मेरे संगियों को दही चीड़ा का भोजन कराओ। अरे वो मेरे सभी संगियों को दही चीड़ा का भोजन कराओ। इसको सुन करके रघुनाथ मन में बहुत आनंदित हुए। धन संपत्ति तो इतनी है, अपार धन संपत्ति है, और उसका इतना अच्छा उन्होंने उपयोग बताया कि मेरे संगियों को दही चीड़ा का भोजन कराओ। दधी चीड़ा भक्षण का राह मोर गणे, सुने आनंदित ले रघुनाथ मने। रघुनाथ दास ने तुरंत ही अपने आदमियों को सब प्रकार की भोजन की वस्तुएं खरीद कर लाने के लिए गांव में भेजा। सब प्रकार का, दही चीड़ा तो है ही है, लेकिन रघुनाथ दास ने केवल ये नहीं सोचा कि केवल दही चीड़ा ही खिलाना है। जितना भी भोजन का सामान है सब लाओ, उसमें दही चीड़ा तो होगा ही, है ना। सही छाड़े ने जे लोग पठाईला ग्रामे, भक्ष द्रव्य लोग सब ग्राम हाइते आने। रघुनाथ दास ने सब कुछ मंगाया, चिवड़ा, दही, दूध और संदेश, चीनी,
केला और भी बहुत सा भोजन मंगाया और चारों तरफ रखा। चीड़ा दही दुग्ध संदेश आर्य चीनी काला सब द्रव्य आनाइया चौदी के धारीला। जो ही लोगों ने सुना उत्सव होने जा रहा है, खुला मैदान है और मिल रहा है, हा क्या मौका है ना। तो आ गए। तो वहीं सब प्रकार के ब्राह्मण और सज्जन पधारे, असंख्य लोग इकट्ठे हो गए। अब तो आ रहे हैं। महोत्सव नाम सुनी ब्राह्मण सज्जन आसीते लागेले लोग असंख्य गणन। नित्यानंद प्रभु ने कहा था मेरे संगियों को कराना, लेकिन अभी तो कितने संगी हो गए नित्यानंद प्रभु के। भीड़ बढ़ती देखकर रघुनाथ दास ने अन्य गांवों से और भोजन मंगाया। अभी शुरू नहीं किया है, जब देखा कि इतने लोग आ गए तो पहले से और मंगाओ। ये दूरदृष्टि है ना, ये नहीं कि फिर बाद में खत्म हो जाए, फिर क्या करें उस समय क्या करेंगे, है ना। तो अंदाजा लगाया उन्होंने कि इतने लोग आ गए हैं तो उनका जो है मतलब पूरा भोजन कराने के लिए और आवश्यकता है, तो और लाओ और खरीदो। तो इस तरह से वे 200 घड़े फिर 400 घड़े बड़े बड़े घड़े उन्होंने मंगाए। आर्य ग्राम अंतर हैते सामग्री आनिल सत्य दोई चारी हो लता आनाइल। और 5-7 बड़े बड़े मिट्टी के जो पात्र हैं उनमें एक ब्राह्मण ने नित्यानंद प्रभु के लिए चिवड़ा भिगोया, अलग से नित्यानंद प्रभु के लिए। बड़े बड़े मृत कुंडी का आनाइल 5 साते, एक विप्र प्रभु लागे चीड़ा भेजाए ताते। एक स्थान पर इन बड़े पात्रों में गर्म दूध में चिवड़ा भिगोया और आधा चिवड़ा दही चीनी और केले के साथ मिलाया गया। तो 2 तरह का आइटम है। एक तो है चिवड़ा दही, उसमें चीनी और केला मिलाया है, और दूसरा आइटम है गर्म दूध में चिवड़ा भिगोया है। एक ठाई तब तक दुग्ध चिड़ा भेजाइया, अर्धे के छाने लदी चीनी काला दिया। और आधे भाग को गाढ़े दूध में विशिष्ट प्रकार के केले में जो चांपा कला कहलाता है मिलाया गया, तब चीनी घी और कपूर डाला गया। अच्छा, तो ये दूसरा आइटम है। आते अर्धे के घनावृत दुग्धे ते छानिल चांपा काला चीनी घृत कर्पूर ताते दिले। जब नित्यानंद प्रभु अपने वस्त्र बदल चुके और चबूतरे पर बैठ गए, अपने वस्त्र बदले तो इसके अंदर गंगा जी में स्नान किया होगा नित्यानंद प्रभु ने, वस्त्र बदले तो गंगा जी हैं तो गंगा जी में स्नान भी किया होगा, और चबूतरे पर बैठ गए। तब वो ब्राह्मण उनके सामने 7 बड़े बड़े पात्र लाया। धूति पारी प्रभु जदि पिंडाते बासीला, 7 कुंडी विप्रतार आगे ते धारीला। इस चबूतरे पर नित्यानंद प्रभु के सभी सर्वाधिक प्रमुख संगी बैठ गए गोलाकार। एक जो है सर्किल, एक वृत्त जो है बना नित्यानंद प्रभु के संगियों का, जो जितने निकट के संगी थे नित्यानंद प्रभु को घेर करके पहला घेरा है ये। ऐसे घेरे कितने बने, और वो घेरे ही बनते जा रहे हैं ना। नित्यानंद प्रभु सेंटर में है ना, तो पहला जो घेरा है वो उनके ही संगियों का था, और अन्य बड़े लोग थे, चारों ओर घेरा बनाए। चबूतरा ऊपर जत प्रभु ने जय गणे, बड़े बड़े लोके वसीला मंडली रचने। इनमें रामदास, सुंदरानंद, गदाधर दास, मुरारी, कमलाकर, सदाशिव, पुरंदर, धनंजय, जगदीश, परमेश्वर दास, महेश, गौरीदास और होड़ कृष्णदास, उद्धारण दत्त ठाकुर और नित्यानंद प्रभु के अन्य निजी संगी उनके साथ चबूतरे के ऊपर बैठे। इन सब की गणना कोई नहीं कर सकता है। उत्सव के विषय में सुनकर सभी प्रकार के विद्वान, ब्राह्मण और पुरोहित वहां पर आए। भगवान नित्यानंद ने सबका सम्मान किया और अपने साथ चबूतरे पर बिठाया। नित्यानंद प्रभु जानते हैं कि कौन कितना किस धरातल का है, तो जो ऊंचे धरातल के थे, शुद्ध धरातल के थे, उनको नित्यानंद प्रभु ने बुलाया और चबूतरे पर बिठाया, ऊपर बिठाया। सुनि पंडित भट्टाचार्य जाते विप्र आइला, मान कार्य प्रभु सवारे ओ पारे बसैला। हर एक को 2-2 मिट्टी के पात्र दिए गए, एक में चिवड़ा के साथ गाढ़ा दूध और दूसरे में दही और चिवड़ा। अन्य सारे लोग चबूतरे के चारों ओर मंडली बनाकर बैठे। कोई गिन नहीं सका कि कितने लोग थे। गिनना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि घेरे में बैठे हैं ना, घेरे में बैठ करके जब बैठे हैं तो फिर गिनना बड़ा मुश्किल होता है ना। तो वो चबूतरा भी मतलब एक घेरा था, चबूतरे के ऊपर एक घेरा है, फिर चबूतरे के नीचे दूसरा घेरा, फिर तीसरा घेरा, फिर चौथा घेरा। ये सब नित्यानंद प्रभु के बराबर दूरी पर बैठते हैं ना, और दर्शन करेंगे। और
और भोजन भी करेंगे, नित्यानंद प्रभु का दर्शन करते हुए भोजन करेंगे, है ना। तो घेरा ही घेरा और घेरा और घेरा, इस तरह से बैठे। आर जत लोग साब चौतारा तालाने, मंडली बंधे बसीला तार ना है गड़ाने। हर एक को दो दो मिट्टी के पात्र दिए गए, एक में दही भिगोया चिवड़ा, दूसरे में गाढ़े दूध में भिगोया चिवड़ा। एक एक जन आरे दोई दोई होलना दिल, दादी चीड़ा दुग्ध चीड़ा दोई ते भेजाइल। कुछ ब्राह्मण जिन्हें चबूतरे पर स्थान नहीं मिल पाया, अपने दो दो मिट्टी के पात्र लेकर गंगा के किनारे चले गए, वहीं अपना चिवड़ा भिगोया। कौन कौन विप्र ऊपरे स्थान न पैया, दोई होल चीड़ा भेजा गंगा तीरे गिया। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो जो घेरा बनता रहा, तो वो घेरा जो है वो गंगा जी, अब जो गंगा जी का पानी भी आ गया तो वहीं पर ही बैठ गए, पानी के ऊपर बैठ गए। लेकिन उनके जो पात्र थे ना, वो तो जमीन में थे, वो तो पानी में नहीं रख सकते हैं जमीन में, लेकिन कुछ हिस्सा जो है वो पानी का था जहाँ उनको बैठना ही पड़ा। लेकिन वो चूँकि वो घेरा है, तो घेरा जो है बनाना था, तो घेरा को बनाने के लिए कुछ लोगों को पानी में बैठना पड़ा, तो कोई चिंता नहीं, पानी में बैठ गए वो, है ना, इस तरह से बैठे। अन्य लोग जिन्हें गंगा के किनारे स्थान नहीं मिल सका, वे जल में प्रवेश कर गए, वहीं दोनों प्रकार का चिवड़ा खाने लगे, पानी में प्रवेश कर गए। तीर स्थान न पाइया आरे का तेजन, जले नामी दधि चीड़ा का रहे भक्षण। अब ये कैसे दो दो जो है हाथ में लिए कैसे खाएंगे, अब ये समझ नहीं आ रहा कैसे खाएंगे, पानी में चले गए तो कैसे करें। इस तरह कुछ तो चबूतरे के ऊपर बैठे, कुछ चबूतरे के नीचे और कुछ गंगा के किनारे बैठे। उन सबको भोजन बांटने वाले 20 व्यक्तियों द्वारा दो दो पात्र दिए गए। 20 आदमी जो रघुनाथ दास के साथ आए थे, तो वही जो है ये काम कर रहे हैं। उन्होंने ही सब खरीदा, उनके पास ही पैसा होता था, रघुनाथ दास के पास तो केवल आदेश होता था, आदेश करो और वो सब पैसे का इस्तेमाल करेंगे और जो है सब काम करेंगे, सेवा करेंगे। तो वही 20 आदमी जो है सबको जो है बांट रहे हैं। के है ऊपरे के है ताले के है गंगा तीरे, 20 जन जिते 3 ठाई पारे वेसन करे। उस समय राघव पंडित वहां आ गए, वो स्थिति को देख करके आश्चर्य से हंसने लगे। राघव पंडित नहीं है यहाँ पर, लेकिन ये राघव पंडित ब्रह्मचारी हैं, लेकिन ये जो राघव पंडित हैं चैतन्य लीला के, ये गृहस्थ हैं, ये गृहस्थ राघव पंडित हैं। तो आश्चर्य से हंसने लगे। क्यों हंसने लगे? क्योंकि आज सवेरे निश्चित हुआ था कि नित्यानंद प्रभु इनके घर में भोजन करेंगे, और यहाँ पर एकदम से कार्यक्रम पूरा बदल गया। चोर को दंड देना था, तो चलो भोजन कराओ, दही चिवड़ा का भोजन, और उस पर जो है फिर कई तरह का आइटम आ गया, और कितना कितना मतलब कितनी संख्या आ गई लोगों की। तो राघव पंडित जो है बड़े मतलब आश्चर्यचकित हुए और हंस रहे हैं ये देख करके। हे न काले आई लाता था राघव पंडित, हासिते लागिला देखे है या विषय में। वे अपने साथ घी में पकाए हुए अनेक प्रकार के पकवान लाए थे, जिन्हें उन्होंने नित्यानंद प्रभु को दिया। ये प्रसाद पहले नित्यानंद प्रभु के सामने रखा गया, तब भक्तों में वितरित कर दिया गया। निसिकड़ी नाना मत प्रसाद आने ल, प्रभु रे आगे दिया भक्त गाने बाटी दिल। राघव पंडित ने नित्यानंद प्रभु से कहा कि हे प्रभु, मैं आपके लिए पहले ही भोजन अर्चा विग्रह को अर्पित कर चुका हूँ, किंतु आप यहाँ उत्सव में लगे हैं और भोजन वहाँ घर में रखा हुआ है। राघव पंडित बोले, है ना, प्रभु रे कहे तो माला की भोगे लगाइल, तुम यहाँ उत्सव कर घरे प्रसाद राहिल। नित्यानंद प्रभु ने उत्तर दिया, दिन में मैं ये सारा भोजन खाऊंगा और रात में तुम्हारे घर में भोजन करूंगा। नित्यानंद प्रभु कह रहे हैं। और देखिए नित्यानंद प्रभु कह रहे हैं, तो उन दिनों तो फ्रिज भी नहीं होता था, और आजकल तो भोजन इतनी गर्मी में क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा, सब रहेगा बना। लेकिन नित्यानंद प्रभु की कृपा से वो खराब नहीं होगा। आप समझे, कोई फ्रिज की भी जरूरत नहीं है, कुछ भी जरूरत नहीं है, और जो सवेरे का बना है वो रात में नित्यानंद प्रभु खाएंगे तो वो खराब होने वाला नहीं है, उनकी कृपा से। इसलिए नित्यानंद राघव पंडित जानते थे, इसलिए हंस रहे हैं, है ना। अभी अगर नहीं खाएंगे, 10 दिन बाद भी खाएंगे, तो नित्यानंद प्रभु खाएंगे तो खराब नहीं होगा, है ना। तो नित्यानंद प्रभु क्या करें कि मैं रात में खाऊंगा, अभी का बनाया भोजन अगर आप फ्रिज में ना रखें तो क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा ना। लेकिन नित्यानंद प्रभु कह रहे हैं कि अभी दिन में तो मैं ये भोजन ले रहा हूँ और रात में आपके घर में भोजन करूँगा। प्रभु का है द्रव्य दिन कार्य भोजन, रात्रे तो मार घरे प्रसाद कार्य मो भक्षण।
क्यों? मैं गोप जाति का हूँ। नित्यानंद प्रभु कह रहे हैं मैं गोप जाति हूँ। वैसे ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए थे, है ना, लेकिन क्या कह रहे हैं? मैं गोप जाति का हूँ, क्योंकि कृष्ण लीला के आवेश में है। तो कह रहे हैं मैं गोप जाति का हूँ, इसलिए मेरे साथ बहुत से गोप संगी रहते हैं। और जब हम नदी के रेतीले तट पर वन भोजन करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। पिकनिक, मुझे पिकनिक से बहुत प्रेम है। नित्यानंद प्रभु कह रहे हैं गोप जाति आमे बाहु गोप गाण संगे आमे सो गे पाई ए पोलेन भोजन रंगे। कि जब गोप थे तो वृंदावन में पुलिन भोजन करते थे, पिकनिक, है ना। तो घर से भोजन लाते थे बांध करके और जमुना के किनारे बैठ करके खाते थे, है ना। तो वही जो है उसी भाव में वो कह रहे हैं, इसलिए इसको तो मैं छोड़ नहीं सकता, तुम्हारे घर में भोजन रखा है वो रात में खा लूंगा। नित्यानंद प्रभु ने राघव पंडित को बिठाया, उन्हें भी 2 पात्र दिलाए, इनमें भी 2 प्रकार के चिवड़े भिगोए गए थे। तुम भी आओ, तुम भी बैठो इसी पिकनिक में। राघवे बासैया 2 कुंडी देव यैला राघव देव दे चिड़ा ताते भेजा ईला। जब हर एक को चिवड़ा परोसा जा चुका तब नित्यानंद प्रभु ने ध्यान से चैतन्य महाप्रभु का आवाहन किया। अब देखो भोग लगाने की विधि कैसी है। नित्यानंद प्रभु भोग लगा रहे हैं, चैतन्य को भोग लगा रहे हैं। तो कैसे भोग लगा रहे हैं? ये भोग लगाने की विधि कभी देखी ना कभी सुनी। कैसे भोग लगा रहे हैं? तो उन्होंने जो है जब देखा कि सबको मिल गया है भोजन और कोई नहीं शुरू कर रहा है, इतना नियंत्रण है, कोई शुरू नहीं कर रहा है और सबके पास आ गया है भोजन, है ना। तब नित्यानंद प्रभु ने क्या किया? ध्यान से महाप्रभु को बुलाया। सकल लोक चीड़ा पूर्ण सकल लोके रे चीड़ा पूर्ण जब हल ध्यान नेता बे प्रभु महाप्रभु रे आनिल। तब प्रभु ने महाप्रभु को बुलाया। प्रभु मतलब नित्यानंद प्रभु और महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु। तो प्रभु ने ध्यान में चैतन्य महाप्रभु बुलाया। कितनी शक्ति है नित्यानंद प्रभु की कि ध्यान के द्वारा चैतन्य महाप्रभु को बुला सकते हैं ना। और कहाँ पानीहाटी और कहाँ जगन्नाथपुरी, और ध्यान की शक्ति से उन्होंने बुला लिया। जब श्री चैतन्य आए तो नित्यानंद और खड़े हुए, खड़े हो गए, लेकिन कोई नहीं देख पा रहा है, भगवान चैतन्य कोई नहीं देख पा रहा है, लेकिन नित्यानंद प्रभु ने देख लिया, आ गए तो नित्यानंद प्रभु खड़े हो गए। तब उन्होंने देखा कि किस तरह सभी लोग दही और घने दूध के साथ चिवड़ा का जो है आनंद ले रहे हैं, मतलब रखा हुआ है, कितना आनंद है, बहुत। अब नित्यानंद प्रभु के साथ में श्री चैतन्य देख रहे हैं सबका। अब भोग लगाएंगे ना, तो देख करके भी भोग लगाते हैं, फिर खा करके भी भोग लगाते हैं। तो देखा तो सबके जो है भरा हुआ है सबके पास। महाप्रभु आइला देखी नेताई ओठीला तारे लैया साबा चीड़ा देखी तेला गीला। नित्यानंद प्रभु ने प्रत्येक पात्र से चिवड़े का ग्रास लिया और परिहास में श्री चैतन्य के मुंह में ठूसा। ये भोग लगा रहे हैं, इस तरह से भोग लगा रहे हैं, और कोई चैतन्य को नहीं देख पा रहा है, साथ में है चैतन्य महाप्रभु। नित्यानंद प्रभु दिखाई दे रहा है, नित्यानंद प्रभु जो है ये ग्रास उठा रहे हैं सबके उससे पात्र से और ऐसे डाल रहे हैं और वो गायब हो जाता है, गिरता भी नहीं है नित्यानंद प्रभु के हाथ से, ऐसे तो आकाश में गायब हो गया। तो सब लोग देख रहे हैं कि कैसा आश्चर्य हो रहा है, नित्यानंद प्रभु कैसे भोग लगा, अपने मुंह में नहीं डाल रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं और गायब भी हो जाता है, गिरता भी नहीं है। सकल कुंडीर होलार चिड़ारे एक एक ग्रास महाप्रभुर मुखे देन करी परिहास। हंसते हुए नित्यानंद प्रभु ऐसे कर रहे हैं और हंस रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं। तब क्या होता है, श्री चैतन्य भी हंसते हंसते भोजन का एक और नित्यानंद प्रभु के मुंह में डाल देते हैं और नित्यानंद प्रभु खाते हुए हंस रहे हैं। अब सब लोग क्या देख रहे हैं, सबको ये दिखाई दे रहा है कि नित्यानंद प्रभु के मुंह में कैसे आ रहा है और वो खा रहे हैं, वो तो अपने हाथ से अपने मुंह में नहीं डाल रहे हैं। अब चैतन्य का हाथ तो किसी को नहीं दिखाई दे रहा है, तो नित्यानंद प्रभु के मुंह में आ रहा है, वो खा रहे हैं और ऐसे कर रहे हैं तो गायब हो जाता है, और नित्यानंद प्रभु के मुंह में आ रहा है और वो हंसते हंसते खा रहे हैं, खाते जा रहे हैं, और सबकी थाली से निकाल निकाल करके दोनों भाई एक दूसरे के मुंह में डाल रहे हैं। ये क्या आनंद है, अद्भुत लीला है। हसी महाप्रभु आर एक ग्रास लैया तारे मुखे दिया खाओ याए हासिया हासिया। इस तरह नित्यानंद प्रभु भोजन करने वालों की सभी मंडलियों से होकर घूम रहे हैं, एक घेरा फिर दूसरा घेरा फिर तीसरा घेरा, सभी घेरे में जा करके निकाल निकाल करके खाया और खिलाया।
और सब वैष्णव कौतुक देख रहे हैं, आश्चर्य देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? आश्चर्य। क्या आश्चर्य? वे जो है नित्यानंद तो ऐसे कर रहे हैं और गायब हो जाता है, और उनके मुंह में कहाँ से आ रहा है? और वो अब खा रहे हैं नित्यानंद प्रभु, है ना। कोई चैतन्य को नहीं देख पा रहा है। ए मत नेताई बोले सकल मंडले दंडैया रंग देखे वैष्णव सकले। जब नित्यानंद प्रभु घूम रहे हैं तब क्या कर रहे हैं? कोई समझ नहीं पा रहा है क्या कर रहे हैं ये, कैसे भोग लगा रहे हैं। इधर करते हैं, गायब हो जाता है, और उनके मुंह में कहाँ से आ जाता है? किंतु कुछ लोग बड़े भाग्यशाली थे जो देख सके कि चैतन्य महाप्रभु हैं, एक चोर है उनके साथ में। चैतन्य महाप्रभु भी बड़े चोर हैं, है ना। तो उस चोर को कोई नहीं देख पा रहा, नित्यानंद प्रभु के साथ में एक और चोर है ना। तो सब जो है कौतुक दे, लेकिन कोई देख पा रहे हैं एक चोर को। की करी या बेड़ा की हा के है ना ही जाने, महाप्रभु दर्शन पाए कौन है भाग्यवाने। तब नित्यानंद प्रभु हंसे और बैठ गए। उन्होंने अपने दाहिनी ओर 4 पात्र रखे जिनका चिवड़ा उबले चावल से नहीं बनाया गया था। इसका क्या मतलब है? कोई बता सकता है? ये अलग एक चिवड़ा है जो उबले चावल से नहीं बनाया गया, इसका क्या मतलब है? उबले चावल से बनाते हैं चिवड़ा, जो भी हो। इसमें लिखा है ताबे हासी नित्यानंद बासीला आसाने चारी कुंडी आरोया चीड़ा राखीला डाही ने। आरोया चीड़ा कहते हैं इसको। आरोया चीड़ा माने उबले धान से नहीं बनाया गया है। अब कैसे बनाया गया मैं नहीं जानता हूँ, जो भी हो। नित्यानंद प्रभु ने श्री चैतन्य को स्थान दिया अपने दाहिनी तरफ। तो दाहिनी तरफ 4 पात्र रखे थे, हैं? तो 2 पात्र चैतन्य के लिए और 2 पात्र अपने लिए। तो दाहिनी तरफ रखे थे। दाहिनी तरफ नित्यानंद प्रभु की दाहिनी तरफ होते हैं ना चैतन्य महाप्रभु, है ना। तब दोनों भाई हैं, अच्छा बाईं तरफ हैं। खैर जो भी हो, उस समय उन्होंने नित्यानंद प्रभु ने दाहिनी तरफ बैठाया अपने, है ना। नित्यानंद प्रभु ने चैतन्य को स्थान दिया। आसन दिया महाप्रभु रे ताहा बसाइला दुई भाई तबे चिड़ा खाए ते लागिला। अब दोनों खा रहे हैं चिवड़ा, दोनों भाई खा रहे हैं चिवड़ा। तो चैतन्य महाप्रभु के जो 2 पात्र हैं उनमें कम हो रहा है, लेकिन कोई देख नहीं रहा है कि कैसे कम हो रहा है। चैतन्य महाप्रभु अपने बर्तन से खा रहे हैं तो किसी को नहीं दिखाई पड़ रहा है कि कौन खा रहा है, लेकिन कम हो रहा है ना। नित्यानंद प्रभु खा रहे हैं तो सबको दिखाई पड़ रहा है कि अपने पात्र से खा रहे हैं। देखिए नित्यानंद प्रभु आनंदित हैला कत कत भावावेश प्रकाश करीला। तब नित्यानंद प्रभु ने आज्ञा दी, अब खाना शुरू किया और जो है आज्ञा दी। क्या आज्ञा दी? कि हरि बोल करके सब लोग भोजन शुरू करो। हरि बोल। आज्ञा दी कि हरि बोल करके सब लोग भोजन शुरू करो। तब हरि हरि की ध्वनि से पूरा ब्रह्मांड भर गया। हरि बोल, हरि हरि। आज्ञा दिला हरि बोल करी है भोजन, हरि हरि ध्वनि उठे भरी ले भुवन। जब सारे वैष्णव हरि हरि बोलकर भोजन कर रहे थे तो उन्हें स्मरण हुआ कि किस तरह कृष्ण बलदेव अपने ग्वाल संगियों के साथ यमुना के तट पर भोजन करते थे। अब जितने भी लोग यहाँ बैठे हुए हैं वे सब भगवान के संगी हैं, जो कृष्ण लीला में कृष्ण के साथ गोप बालक थे। तो सबको याद आ गया उस समय। कहाँ पर हैं हम लोग यमुना जी के तट पर हैं, और हम सब लोग गोप बालक हैं। सबको जो है वो याद आ गया, जबकि बड़े बड़े लोग हैं अपने आप को गोप बालक समझ रहे हैं उस समय। हरि हरि बाली वैष्णव कारा ये भोजन पोलिन भोजन साबार हाइल स्मरण। चैतन्य और नित्यानंद प्रभु अत्यंत दयालु और उदार हैं। ये तो रघुनाथ दास का सौभाग्य था कि उन्होंने जो है स्वीकार की, उनकी सेवा स्वीकार की। चैतन्य नित्यानंद इतने दयालु हैं, रघुनाथ दास की सेवा को स्वीकार किया। कितना मतलब आश्चर्य है, कितनी कृपा है। भगवान ब्रह्मांड के नाथ हैं, गौर निताई असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी हैं। रघुनाथ दास की जो है उन्होंने ये सेवा स्वीकार की और स्वयं खाया। नित्यानंद महाप्रभु कृपालु ओदार रघुनाथेर भाग्य एत कैला अंगीकार। नित्यानंद प्रभु के प्रभाव और कृपा को कौन समझ सकता है? इतने शक्तिशाली हैं कि श्री चैतन्य को गंगा तट पर चिवड़ा खाने के लिए बुला लिया, अपनी शक्ति से बुला लिया। इतने शक्तिशाली हैं।
नित्यानंद ने प्रभु कृपा जानी बे कौन जन, महाप्रभु आनी कराय पोले न भोजन। श्री रामदास इत्यादि जितने गोप बालक अंत रंग भक्त थे प्रेमावेश में डूब गए, गंगा के तट को यमुना का तट समझने लगे। श्री रामदास आदि गोप प्रेमाविष्ट हैला, गंगा तीरे जमुना पोले न ज्ञान कैला। जब अनेक अन्य गांव के दुकानदारों ने महोत्सव के बारे में सुना तो वे चिवड़ा, दही, संदेश, मिठाई, केला बेचने के लिए वहां आ गए। वहां पर अब और दुकानें लग गईं, बहुत सी दुकानें, दुकान लेकर के आ गए, अपनी अपनी दुकानें लगा करके वहां पर बैठ गए, सब बेच रहे हैं। महोत्सव सोनी पसारी नाना ग्राम हैते, चीड़ा दधी संदेश कल आने ले बेचीते। और जैसे ही ये सब दुकान लगाते थे रघुनाथ दास सारी की सारी दुकान ही खरीद लेते थे उनकी। इतना पैसा था उनका तो बेशुमार धन था, है ना। तो पूरी की पूरी दुकान खरीद लेते और उनको भी भोजन में बैठा दे, तुम लोग भी बैठो भोजन करो, दुकानदारों को भी भोजन कराते हैं। जाते द्रव्य लैया ऐसे सावे मूल्य कारी लाए, तारे द्रव्य मूल्य दिया ताहारे खाओ जाए। जो भी देखने के लिए आया कि कैसा ये कौतुक हो रहा है उसको भी बिठाया कि चलो बैठो। जो भी देखने आया कि तमाशा क्या हो रहा है, तमाशा है, जो तमाशा देखने आता है उसको भी बिठा दे, चलो बैठो, उनको भी खिलाते हैं। कौतुक देखी दे आइला, जते जते जन से चीड़ा दधी काला कारी ले भक्षण। प्रभुपाद यही कहा करते थे कि प्रसाद ऐसा होना चाहिए कि किसी का पेट भी भरा है तो भी वो खाए, जिसको भूख नहीं लगी तो भी वो खाता है। प्रसाद इतना स्वादिष्ट होना चाहिए, है ना। नित्यानंद प्रभु ने भोजन करने के बाद हाथ और मुंह धोए और रघुनाथ दास को 4 पात्रों में बचा हुआ भोजन दिया। 4 पात्र, 2 पात्र नित्यानंद प्रभु के और 2 पात्र चैतन्य महाप्रभु के। चारों पात्र का रघुनाथ दास को दिया कि ये तुम्हारे हिस्से में, तुम्हारा हिस्सा है ये। भोजनकारी नित्यानंद आचमन कैला, 4 कुंडीर अवशेष रघुनाथे दिला। भगवान नित्यानंद के 3 अन्य बड़े पात्रों में भोजन बचा रहा। जैसे एक ब्राह्मण ने सारे भक्तों को एक एक ग्रास करके बांटा। आरत अन्य कुंडिकाए अवशेष छीला, ग्रासे ग्रासे कारी विप्र सब भक्ते दिला। एक एक ब्राह्मण, तब एक ब्राह्मण, क्षमा करना, तब एक ब्राह्मण एक फूल की माला लाया, उसने उसे नित्यानंद प्रभु के गले में डाल दी और उनके सारे शरीर में चंदन का लेप किया। भोजन के बाद माला और चंदन। पुष्प माला विप्र आने प्रभु गाले दीला, चंदन आने या प्रभु सर्वांगे ले पीला। तो ये भी रघुनाथ दास की ही आज्ञा से हुआ होगा, इसमें बताया नहीं है, रघुनाथ दास ने ही ऐसा मतलब किया होगा, व्यवस्था की होगी कि ब्राह्मण से पहनवाया। क्योंकि स्वयं अपने को कैसा मानते हैं, अशुद्ध मानते हैं कि मैं नित्यानंद प्रभु के गले में माला कैसे पहना सकता हूँ, अपने को अयोग्य मानते हैं, ये भावना है ऐसी। तो एक ब्राह्मण को जो है उन्होंने कहा कि तुम ही लेके आओ, पैसा मैं देता हूँ, तुम लेके आओ, मैं छूऊंगा भी नहीं माला। अपने को जो है इतना वो अशुद्ध मानते हैं कि मैं माला छूने के भी लायक नहीं हूँ, इसलिए माला लेके आओ और तुम्हें नित्यानंद प्रभु को पहनाओ। और चंदन भी मैं नहीं लगा सकता नित्यानंद प्रभु के शरीर में, है ना, तो चंदन भी लाओ, नित्यानंद प्रभु के शरीर में लगाओ। ब्राह्मण से कहा पुष्प माला विप्र आने प्रभु गाले दीला, चंदन आने या प्रभु सर्वांगे ले पीला। जब नौकर पान ले आया, नित्यानंद प्रभु को भेंट किया तो प्रभु हंसने लगे और पान चबाने लगे। पान में कोई दोष नहीं है पान खाने में, लेकिन पान में जो सुपारी होती है ना वो उसमें नशा होता है। तो पान का पत्ता अगर आप खाएं तो उसमें कोई दोष नहीं है। हम पान मना करते हैं ना क्योंकि उसमें सुपारी होती है, वास्तव में सुपारी में नशा होता है ना। तो नित्यानंद प्रभु ने पान चबाया तो उसमें जो भी हो सुपारी नहीं रही होगी, जो भी हो। सेवा के तांबूल लैया करे समर्पण, हसिया हसिया प्रभु करे चरवन। नित्यानंद प्रभु ने अपने हाथों से सारे भक्तों में बची हुई फूल मालाएं और चंदन लेप और पान बांट दिए। मतलब कितना रघुनाथ दास ने जो है कितनी माला मंगवाई थी, नित्यानंद प्रभु ने पहन ली और बाकी मालाएं बंटवा दी अपने भक्तों में, और जो है तांबूल चंदन भी सबको लगवाया। माला चंदन तांबूल शेष जे अच्छे लय, श्री हस्ते प्रभुता साबा कार्य बांटी दिल।
नित्यानंद प्रभु के बचे भोजन का शेष पाकर अत्यंत प्रसन्न रघुनाथ दास ने कुछ तो खाया, शेष अपने निजी संगियों में बांट दिया। उनके संगी कितने थे रघुनाथ दास के? 20 थे। तो उन्होंने कुछ खाया और 20 आदमियों को भी वो बांटा, उसी को बांटा। ये नहीं क्या खुद ही खाएं, है ना, अपने संगियों को भी खिलाना है। तो ये भी शिक्षा मिलती है। आनंद तेरा घुनाथ प्रभुर से पाइया, आप नार गण सा खाइला बाटिया। इस तरह मैंने चीड़ा दधी महोत्सव के संबंध में नित्यानंद प्रभु की लीलाओं का वर्णन किया है। यही था कहीं लो नित्यानंदे रे बिहार, चीड़ा दधी महोत्सव नाम है ख्याति यार। तो ये इस अध्याय की 100वीं प्यार है। ये भी एक बड़े संयोग की बात है कि 100वीं प्यार में कृष्णदास कबीरदास क्या कहते हैं कि इस तरह मैंने चीड़ा दधी महोत्सव के संबंध में नित्यानंद प्रभु की लीलाओं का वर्णन किया है। आज का जो दिन है वो चीड़ा दधी महोत्सव के नाम से जाना जाता है। हालांकि इसमें तो और भी आइटम थे नित्यानंद प्रभु को और उनके संगियों को जो दिए गए थे, लेकिन चीड़ा दधी महोत्सव ही कहा जाता है इसको, क्योंकि नित्यानंद प्रभु ने उनको दंड दिया था चीड़ा दधी खिलाने का, कि तुम दही चीड़ा का जो है भोजन कराओ। इसे दही चीड़ा महोत्सव कहलाता है। चीड़ा दधी महोत्सव या दधी चीड़ा महोत्सव इसको कहा जाता है। लेकिन इसमें केवल चीड़ा दधी का ही भोजन नहीं है, इसमें और भी कई तरह के आइटम हैं, है ना। तो ये आज की सवेरे की लीला ये हुई है। बाद में शाम को फिर और होगी लीला, तो ये अध्याय जो है मतलब आगे भी बढ़ता है। लेकिन आज की जो लीला हुई है इसमें आप लोगों की ओर से कोई प्रश्न है, कोई चर्चा है? हाँ जी, इनको हैंड माइक दीजिए, हैंड माइक। जैसे आप प्रोजी बता रहे थे उसमें कि घेरा बनाए थे सब और चबूतरा था, तो वैसे एक नित्यानंद प्रभु का एक वैष्णव सॉन्ग है ना, धन मोरा नित्यानंद पति मोरा गौरचंद्र, तो उसमें है कि वृंदावन चबूतरा ताहे मोरा मन घेरा। तो वो मैं सोच रहा था ये उसमें आता है। और नित्यानंद प्रभु का यहाँ लीला चल रहा था तो सब ब्रज लीला में चले गए थे, तो वृंदावन चबूतरा ताहे मोरा मन घेरा, ये शब्द आया था तो विचार कर रहा था। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। वृंदावन के चबूतरे में नित्यानंद प्रभु जो घेरा, है ना। तो नित्यानंद प्रभु जो है जिस स्थान में बैठे हैं वो पूरा का पूरा स्थान जो है वृंदावन बन गया। ठीक है, वहाँ से भी हाथ उठाया। अभी आप बोलिए, इधर किसका है? हरे कृष्ण। इसमें आउस धान की जो बात किया गया है, इसमें 3 प्रकार की धान मतलब खेती होता है। जैसे आउस, आमन, बोरो। आउस, आमन, बोरो जो वर्षा ऋतु में होता है उसका आउस धान बोला जाता है। आमन धान जो ग्रीष्म ऋतु में होता है और बोरो जो है शीत ऋतु में होता है। इसको मैं बाद में समझूंगा, आप बाद में बताना, ठीक है, मैं समझूंगा बाद में। और इधर हाथ उठाया था किसी ने? हाँ, इनको हैंड माइक दे दो पीछे। हरे कृष्ण प्रभु जी, आपने जो बताया था कि बिना बॉयल किए हुए, जो बिना उबले हुए धान से चिवड़ा बनाया था। चिवड़ा एक तरह से जैसे बनाते हैं कि उबाल के बनाते हैं। दूसरा होता है कि जब धान पूरी तरह से पका नहीं है, पकने वाला है लेकिन अभी थोड़ा हरा होता है, तभी उसको काट के उसको आप चिवड़ा बना सकते हैं। तो जो नित्य चैतन्य महाप्रभु के लिए आप बता रहे थे कि वो बिना उबले हुए धान से बनाया गया था। जैसे दिवाली के टाइम में जनरली हम लोग चिवड़ा कूटते हैं, तो उस टाइम क्या करते हैं, कुछ धान होते हैं पक गए होते हैं, कुछ धान पकने वाले होते हैं। जो पकने वाले हैं उसमें थोड़ा नमी होती है, तो उसका चिवड़ा बनाया जा सकता है। उसका बनता है? हाँ। अच्छा, कच्चे धान का, कच्चे चावल का है, मतलब वो ऑलमोस्ट पका है लेकिन थोड़ा उसमें नमी है, उससे बनता है। हाँ, तो वो विशेष है। और कोई? मैं प्रश्न करूं? ठीक है, मैं प्रश्न कर रहा हूं। अच्छा, ये बताइए कि जब सबके पास 2-2 पात्र आ गए, एक दही चिवड़ा और दूसरा दूध चिवड़ा के पात्र आ गए, तब नित्यानंद प्रभु ने क्या किया? उस समय नित्यानंद प्रभु ने क्या किया जब सबके पास आ गया? क्या किया? आवाहन किया।
श्री चैतन्य देव का आवाहन किया। नित्यानंद प्रभु के पास ये शक्ति है, और ये शक्ति चैतन्य महाप्रभु ने दी है नित्यानंद प्रभु को। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु को कहा था कि आप मेरी आज्ञा से जाइए, मेरे पास ना आइए और हरि नाम का प्रचार करिए, जीवों का उद्धार करिए। तो नित्यानंद प्रभु ने पूछा था, नित्यानंद प्रभु जो है चैतन्य महाप्रभु से दूर नहीं रहना चाहते, उनका तो इतना प्रेम है, तो भगवान चैतन्य से वो दूर कैसे हो सकते हैं। तो भगवान चैतन्य ने फिर उनको ये अधिकार दिया था कि आप जब मुझे बुलाएंगे तब मैं आ जाऊंगा। हरि बोल। नित्यानंद प्रभु को जो है श्री चैतन्य ने अधिकार दिया था कि आप मेरे पास मत आइए, लेकिन आप जब मुझे बुलाएंगे तब मैं आपके पास आ जाऊंगा, है ना। तो जब भी नित्यानंद प्रभु जब भी नृत्य करते थे तो चैतन्य महाप्रभु बिना बुलाए आ जाते थे नित्यानंद प्रभु का नृत्य देखने के लिए। अब कोई देख पाए कोई ना देख पाए अलग बात है, लेकिन चैतन्य महाप्रभु हमेशा आते थे, और जब नित्यानंद प्रभु बुलाएं तब तो आते ही थे, है ना। लेकिन वैसे भी नित्यानंद प्रभु जब भी नृत्य करते थे तो चैतन्य महाप्रभु आते थे। जी आपको बोलिए। तो जी उसमें पान का बात आ रहा था, पान का, तो पान तो ऐसे शुरू से मना किए हैं, तो ऐसा नहीं कि सुपारी नहीं है तो पान हम खाएं, तो हमें वर्जित ही करना चाहिए एक तरह से। पान ऐसा ना कि जहाँ तक पान के पत्ते की बात है तो पान का पत्ता और उसमें जो कत्था है, कत्था भी जो है लिया जा सकता है, चूना भी लिया जा सकता है। लेकिन जहाँ तक सुपारी की बात है, सुपारी, तंबाकू तो खैर है ही है, गलत नशे की चीज़ है, सुपारी है वो उसमें नशा होता है, सुपारी में नशा होता है। किसी कारण से अगर मिलता है पान का पत्ता, वैसे खाने की ज़रूरत नहीं है आपको, किसी कारण से अगर मिलता है तो पान का पत्ता आप ले सकते हैं। तो जैसे हम गोविंद देव जी दर्शन के लिए जाते हैं, वहाँ पे तुलसी और पान मिलता है, तो हम गुरु महाराज के साथ गए थे तो मिला गुरु महाराज को, तो गुरु महाराज पान दिए और हम महाराज बोले पान किसी और को दे दो, तो पान किसी और को दे दिए। गोविंद देव जी के यहाँ जब हम गए थे तो पान मिला था, तो मैंने सोचा था कि इसमें सुपारी नहीं है, लेकिन जब मैंने खाया तो उसमें सुपारी थी उसमें। तो फिर मैं सोच रहा था कि मैं किसको दूं, क्या करूं, तो ये समस्या हो गई थी। तो हमें अगर पान में अगर सुपारी है तो किसी हालत में नहीं खाना चाहिए, हाँ, वो फिर नियम टूटता है इससे, ठीक है ना। और कोई? अच्छा, तो चैतन्य महाप्रभु ने जब नित्यानंद प्रभु ने जब चैतन्य महाप्रभु को बुला लिया अपने पास, है, तो फिर भोग कैसे लगाया, कौन बताएगा? हाँ जी, इनको बहन माइक दीजिए। चालू है? चालू है, हो जाएगा, थोड़ी देर लगती है। हाँ, चालू नहीं हुआ क्या? महाप्रभु को जब नित्यानंद प्रभु बुला लिए तो सभी के पात्र से एक एक ग्रास ले लेके महाप्रभु के मुख में डालते थे और इस तरह से भोग लगाते रहे, और बीच बीच में महाप्रभु भी उनको दे देते और वो गायब हो जाता था। जो जिन्होंने देखा महाप्रभु को भी, तो उनके लिए तो आश्चर्य नहीं था कि नित्यानंद प्रभु महाप्रभु के मुंह में डाल रहे हैं और महाप्रभु नित्यानंद प्रभु के मुंह में डाल रहे हैं। लेकिन जो महाप्रभु को नहीं देख रहे थे उनको आश्चर्य हो रहा था कि नित्यानंद प्रभु क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, और उनके मुंह में तो जो है भोजन आ रहा है और वो खाते जा रहे हैं, लेकिन वे अपने हाथ से नहीं खा रहे हैं नित्यानंद प्रभु, और वो भोजन को ऐसे आकाश में करते हैं और गायब हो जाता है ना। तो आश्चर्य, तो बहुत से भक्तों को आश्चर्य था इस बात का, कुछ लोग देख पा रहे थे इस बात को। अच्छा, नित्यानंद प्रभु ने रघुनाथ दास को चोर कहा। चोर किस बात पर चोर कहा, कौन बताए? हाँ जी, हरे कृष्ण। क्योंकि नित्यानंद प्रभु का जो संपत्ति है वो महाप्रभु है, और पहले नित्यानंद प्रभु से बिना मिले और ये महाप्रभु से मिलने के लिए भागा करते, लेकिन सफल नहीं हो पाए, तो इसीलिए ये। हाँ, इससे एक तो नित्यानंद प्रभु की महिमा पता चलती है, नित्यानंद प्रभु की क्या महिमा है, और दूसरा सिद्धांत ये भी है कि अपने से जो भी निकट हैं भक्त, अपने निकट जो भक्त हैं, अगर हम उनका सम्मान नहीं करते हैं और सीधे हम भगवान को पाना चाहते हैं तो भगवान जो है हमसे दूर हो जाते हैं।
जैसे नित्यानंद प्रभु हैं, है ना, तो उसी प्रकार से नित्यानंद प्रभु के नीचे और फिर उनके नीचे, फिर उनके नीचे और भी कई अधिकारी होते हैं हमारे, हमसे जो ऊपर होते हैं। तो वो जो हमारे अधिकारी भक्त हैं, जो हमसे जो है वरिष्ठ हैं, हमसे जिस ऊंचे हैं धरातल पर, अगर हम उनकी चिंता नहीं करते और उनका सम्मान नहीं करते हैं और सीधे हम अगर भगवान को पाना चाहते हैं, तो भगवान जो है इस बात से फिर दूर हो जाते हैं, है ना। तो भगवान जो है से दूर होने का एक ये कारण बन जाता है कि आप भगवान को सीधे पाना चाहते हैं, मैं तो सीधे भगवान से आज्ञा प्राप्त करूँगा, मैं तो सीधे भगवान से जुड़ूंगा, है ना, ऐसे कुछ लोग बोलते हैं। या कोई कहते हैं मैं सीधे गुरु से जुड़ूंगा, अपने गुरु महाराज से जुड़ूंगा, है ना। अब गुरु महाराज और आपके बीच में कुछ और भी भक्त हैं और आप उनसे ना जुड़ करके और उनकी उनका सम्मान ना करके आप सीधे गुरु महाराज को या सीधे भगवान को अगर आप पाना चाहते हैं, तो वो भी जो है भगवान के दूर होने का कारण बन जाता है ना। इससे ये भी एक शिक्षा मिलती है। ठीक है, धन्यवाद। श्री चीड़ा दधी महामहोत्सव की जय, जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। एक सूचना, अभी आप लोग थोड़ा रुकिए, एक सूचना है। हरे कृष्ण। तो सभी भक्त अभी 1 मिनट के लिए रुकेंगे। तो ये प्रभु जी की जो गौर कथा हुई थी ऑडिटोरियम में, उसकी जो है ये डीवीडी है, तो आप अपने घर पे भी देख सकते हैं। आप में से कितने भक्त आए थे उस वक्त गौर कथा जो हुई थी ऑडिटोरियम में मार्च में प्रभु जी की? हाँ, तो बहुत ही कम भक्त थे। तो ये बहुत ही अच्छा मौका है। तो आप ये इसमें कथाएं हैं चैतन्य महाप्रभु की, चैतन्य भागवत से प्रभु जी ने सुनाई, जो ऐसी इतनी सुंदर सुंदर कथाएं हैं, बहुत ही आनंद आ सकता है। और एक और मैं विशेष बात बताना चाहूँगा जो मेरे साथ घटी इस डीवीडी को बनाने के बाद। ये डीवीडी जो थी वो नेहरू प्लेस से कई दिन मुझे लगे बनवाने के लिए, बार बार आना पड़ रहा था, बार बार जाना पड़ रहा था, क्योंकि इतना वो नहीं था अनुभव। तो जब ये पूरी कंप्लीट हो गई बनाने के बाद, उसके बाद जब मैं गाड़ी में बैठ के मंदिर के लिए आने लगा, तो नेहरू प्लेस का जो फ्लाईओवर से अंदर आते ना स्टॉफ कला से के, तो गाड़ी की जो सीढ़ी लगी हुई थी वो तो 50 घंटे की थी, वो जैसे ही चली तो उसमें से ये बात निकली, अब हरी कथा सुनने का अच्छा अवसर, अच्छा मौका है। वो प्रभु जी ने बहुत साल पहले कोई लेक्चर दिया होगा, उसमें से सीधे यही शब्द निकले। तो मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि देखो वास्तव में हरी कथा सुनने का बहुत ही अच्छा अवसर है और बहुत इसमें बहुत दिव्य कथाएं हैं। तो साक्षात चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु और सारे जो उनके भक्त हैं, उनका संग प्राप्त होता है। हम देखते हैं प्रभु जी से जब सुनते हैं तो लगता है कि पूरा मन हमारा एकाग्र हो रहा है। तो आप इसको लेके रख सकते हैं और कभी भी मौका लगेगा, वैसे तो एक बार नहीं सुनने की 50-100 बार भी सुननी चाहिए सीडी, तो कभी भी रखी होगी तो कोई भी सुनेंगे, बच्चे भी सुनेंगे। तो इसका सेवा है 500 रुपये, तो जो लेना चाहें ले सकते हैं। और पेन ड्राइव भी है, तो जो भी भक्त को चाहिए तो इधर भी आके ले सकते हैं या प्रभु जी के कमरे से भी ले सकते हैं। हरे कृष्ण। श्री श्री राधा पार्थ सारथी ललिता विशाखा गौर निताई, सीताराम लक्ष्मण हनुमान प्रहलाद नरसिंह देव की जय हो।